अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट सी, अगर पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में हमें इस तरह एक सर्कल दे दिया उसने। ये जो पूरा एक कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल को उसने एक पहले क्या किया कि हाफ कट किया, यानी कि ये उसका असल में डायामीटर है। उसमें क्या किया उसने कि जो हाफ किया, इस नीचे वाले में से कट कर दिया इस एक पार्ट, और ऊपर वाले में ऐड कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पीस कट किया उसको शेड नहीं किया, जबकि जो ऊपर वाले जो हाफ सर्कल था उसमें वही पार्ट ऐड कर दिया और उसको शेड किया। तो सिंपल सी बात है कि हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। यार यहाँ से ये वाला जो पीस है ना, यहाँ से ये इतना सा एरिया जो पीस है, छोटा सेमी सर्कल है, उसको अगर हाँ इसमें हम ऐड कर दें तो ये एक जो बिग सर्कल है उसका हाफ जो सर्कल हो जाएगा, हाफ सेमी सर्कल, यानी कि शेडेड रीजन आ जाएगा। हाफ सेमी सर्कल क्या होगा? शेडेड रीजन कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट ऐसे अगर एक कंप्लीट सर्कल है उसके बीच में ऐसे लाइन है तो ये हाफ जो है ये सारा शेडेड कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि उसने ये वाला जो पार्ट असल में यहाँ से माइनस किया और ऊपर ऐड कर दिया, दोनों का एरिया सेम है। ये जो ये वाला छोटा सा आपको नजर आ रहा है सर्कल, ये वाला ये अनशेडेड है, जबकि यही वाला यहाँ पे क्या है? शेडेड है। तो ये दोनों का एरिया असल में सेम है, क्योंकि दोनों का आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर इस सेमी सर्कल का स्मॉल वाले का 28 है, और यहाँ से यहाँ भी देखें क्या है? 28 है। तो इसका मतलब है कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों सेम हो गए, इनका एरिया सेम होगा। तो अगर इसी वाले सर्कल को हम इधर ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट सेमी सर्कल बन जाएगा एक। तो इसके जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 एरिया ऑफ सर्कल, यानी एरिया ऑफ जो सर्कल है वो 1/2, यानी कि हाफ सर्कल का, या यूं समझिए कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम निकालेंगे, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला 1/2 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम पाई की बात करें तो हमारे पास वो क्या होता है? 3.14 होता है, या हम इसे 22/7 भी लिखते होते हैं। आर की अगर बात करें तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब नहीं, 28 आ जाएगा, 14 नहीं, 28 आएगा। कितना आ जाएगा? 28। 28 कैसे? क्योंकि आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इसका सेंटर है। सेंटर तो इधर से इधर 28 है, इधर से इधर 28 है, तो इसका मतलब है जो बड़ा कंप्लीट सर्कल है उसका जो रेडियस है वो कितना है? 28 है। तो इसलिए हम इसमें अब वैल्यू सिंपल पुट कर देते हैं, लिखेंगे जी 1/2 एज इट इज लिख देंगे। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है? पाई। पाई की जगह आप क्या लिख लें जी? 3.14, और आर की जगह क्या लिख लें? 28 सेंटीमीटर। देखो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/2 हम ऐसा करते हैं कि 28 का स्क्वायर लेते हैं। 28 के स्क्वायर का मतलब है कि 28 को 28 से मल्टीप्लाई करें। ये हमारे पास आ गया 3.14 मल्टीप्लाई बाय आ गया जी 784 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 784 को मल्टीप्लाई कर दें किससे? 3.14 से। 3.14 से जब मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास आ गया जी 246, यानी 2461.76 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं होगी। जब भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है, नीचे वाली वैल्यू वो डिवाइड हो रही होती है, तो इसलिए हमने क्या सिंपल करना है कि इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है जी? डिवाइड बाय 2 कर, ये हमारे पास आ गया जी 1230.88 आ रहा है। तो आप इसको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो अगर 1230 लिख दें तब भी आ जाएगा। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ गया जी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया जी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया। अच्छा, इसके साथ जो उसने दूसरी बात की है, दूसरी वो बात कर रहा है कि हमने ना असल में इसका निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। देखिए जो हमारे पास इसका आ जाएगा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर असल में हमारे पास क्या है? पेरीमीटर जो है बिग सर्कल का आप अलग निकाल लें,
और स्मॉल का अलग निकालें और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। तो ऐसे है कि जी पेरीमीटर की अगर हम बात करें, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन में हमने ये करना है कि आर्क लेंथ ऑफ बिग सर्कल, आर्क लेंथ ऑफ बिग सेमी सर्कल, बिग मैं समझाता भी हूँ साथ, सेमी CIR सर्कल प्लस आर्क लेंथ ऑफ टू स्मॉल सेमी सर्कल। अब आर्क लेंथ का क्या मतलब यार, ये देखो आर्क लेंथ का ये मतलब है कि एक जो यहां से लेकर ना, यहां से लेकर यहां से इधर ऐसे लेके यहां तक आओगे ना, तो ये आर्क लेंथ आएगी बिग सर्कल की। तो उसका जो हमारे पास फार्मूला होगा ना 1/2 पाई डी होगा, प्लस दूसरे जो दो सेमी सर्कल है ना, इस एक ये वाला सेमी सर्कल, इसका क्या होगा 2 इंटू 1/2 पाई डी, क्योंकि जो सेमी सर्कल होता है ना उसका 1/2 पाई डी होता है, यानी उसका फार्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 पाई डी होता है। लेकिन ये जो हमने लिखा है ना 1/2 पाई डी, वो ये वाली लाइन है, यानी यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये एक ऐसी लाइन है जिसका क्या है 1/2 पाई डी है। जबकि अगर आगे देखें तो एक हमारे पास ऐसी आर्क है, यूं अगर लगाए ना, थोड़ी सी अजीब सी बन गई यार, एक हमारे पास ये वाली है जो कि क्या है 1/2 पाई डी है, और एक ऐसी भी, ये भी तो आर्क है ना, यहां से लेकर यहां तक भी तो है ना, ये भी तो 1/2 पाई डी हो जाएगा। तो 1/2 पाई डी, 1/2 पाई डी, कितने पाई हो गए, 2, 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया कि दो आर्क लेंथ है, एक ये वाली आर्क और एक ये वाली आर्क, तो इसलिए 2। उससे क्या होगा कि यार ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 पाई डी प्लस पाई डी आ जाएगा। ठीक है, अब पाई डी क्या होगा कि ये एक कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है पाई डी, तो कंप्लीट सर्कल बनेगा ना, दो छोटे सर्कल मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे ना, ये देखो आधा सर्कल ऊपर है और आधा सर्कल नीचे, अगर यही वाला नीचे जो है ये वाला, इसको उठा के मैं इसके नीचे रखूंगा तो वो एक क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो 1/2 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 की जगह अगर 22/7, और डी की जगह देखिए, डी का मतलब है कि डायामीटर, डायामीटर जो है देखो मैं लिख देता हूं, डायामीटर डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। डायमीटर यानी कि बिग सर्कल की बात हो रही है ना, तो इसलिए यहां पर इस जगह डी कितना आ जाएगा 56 आएगा। क्यों, देख सकते हैं आप, देखिए यहां से लेकर यहां तक टोटल जो है इसका कितना हो जाएगा 56 आ जाएगा, कि यहां से यहां तक 28 और यहां से यहां तक 28, जबकि अगर इधर जो डी है वो 28 होगा। क्यों, ये देखिए ये वाला सर्कल कुछ इस शेप का है, उसके नीचे अगर मैं इधर करूं तो यार ये बिल्कुल एग की तरह बन गया यार, ऐसे चले मैं बना लेता हूं, ये आ गया ना ऐसे, तो ये देखें यहां से लेकर यहां तक 28 और यहां भी 28, तो असल में मतलब क्या है 28 ही है, 28 सेंटीमीटर इस तरह बनेगा। तो फिर देखें आगे प्लस पाई डी, हाँ डी की जगह 56 लिख दो, 56 सेंटीमीटर प्लस पाई, पाई की जगह आप लिख दें जी 22/7 और डी की जगह लिख लें 28 सेंटीमीटर। अगेन मैं बता रहा हूं कि ये जो बिग सर्कल है इसलिए यहां से लेकर यहां तक का टोटल जो है 28 56 होते हैं, इसलिए 56 लिखा। जबकि स्मॉल सर्कल की बात करें तो ये देखो यहां से यहां तक ये डायमीटर कंसीडर होगा जो कि 28 है, या यहां से यहां करें वो 28, मतलब दोनों का डायमीटर तो सेम है इसलिए 28 आएगा। अब क्या करें कि 2 11 जर होता है कट गया, और यहाँ से क्या होगा कि 7 8 ज़र 56, तो 11 8 ज़र 80
8 सेंटीमीटर। ये वाला जो प्लस है ये इसी तरह आ गया 7 4 ज़र 28, तो 4 2 ज़र 8, 4 2 ज़र 8, 88 सेंटीमीटर हो गए। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 8 और 8 16, 16 का 6 1 कैरी चला गया, तो 8 और 8 16 और कैरी वाला 1 कितना हो गया 17, तो 156। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर आ गया। तो यूं हमारे पास ये दो चीज़ें, एक ये वाली फाइंडिंग थी और एक ये वाली फाइंडिंग थी, एरिया भी आ गया और पेरीमीटर भी आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। वीडियो को पास करके इसको उतार लें ताकि अगला काम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको वो कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट डी में उसने हमें एक स्केयर दे दिया। अब देख सकते हैं एक स्केयर है, थोड़ा सा डायग्राम को समझ लें, फिर क्वेश्चन के दोनों जो शेडेड रीजन का जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन और पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकालना आसान होगा। अब असल में ये एक स्केयर है, ये उसने यहाँ से लेकर ना एक सेकंड ये देख लेते, ये देखिए 10 सेंटीमीटर, थोड़ा सा नीट करके ले लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, तो इसका मतलब है कि ये एक स्केयर है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। अब उसने क्या किया कि स्केयर में से ना 4 क्वाड्रेंट निकाल लिए, ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला। याद रखिए कि ये वाला, ये और ये चारों जो क्वाड्रेंट है ना, दे आर सेम इन साइज, साइज इनके क्या है, बिल्कुल सेम है। क्योंकि अगर देखें डायग्राम में तो उसने एक जगह सिर्फ 3 ये क्या लिखा हुआ है, ये 3.5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम दूर करके लिख देता हूँ 3.5, बाकी ये देखें यूं एक सिंगल लाइन इधर है, इधर है, इधर है, इधर, इधर, इधर और इधर, बाकी सिंगल लाइन है। तो इस सिंगल लाइन इवन किस पे भी लगी हुई है। इस सिंगल लाइन का ये मतलब है कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है उतना ही यहाँ से यहाँ है, उस इतना ही इधर है, इतना ही इधर है, और यहाँ से यहाँ भी इतना है, और यहाँ से यहाँ भी इतना है, और यहाँ से यहाँ भी इतना है, यहाँ से यहाँ भी इतना है। इसका मतलब है अगर यहाँ से यहाँ 3.5 है तो यहाँ से यहाँ भी 3.5, यहाँ से यहाँ भी 3.5, 3.5, इधर से इधर भी 3.5, इधर से इधर भी 3.5, और इधर से इधर भी 3.5, और इधर से इधर भी 3.5 है। उसके अलावा अगर इनका 3.5 सेम है तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम। अब एक चीज जो है, और वो कितना है, वो देखो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 3 है। यहाँ से लेकर यहाँ पे भी क्या है, 3 है। यहाँ से यहाँ पे भी 3 है। कैसे 3 है मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे भी क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब देखें कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3.5 है। इसी तरह यहाँ से यहाँ पे भी क्या है, 3.5 है। तो यार 3.5 ऊपर से पार्ट कट हो गया, 3.5 इधर से हो गया, तो देखें 3.5 और 3.5 जो टोटल ऐड करो तो कितना बनता है, 7 बनता है। तो यहां से लेकर यहां तक जो टोटल लेंथ है वो 10 है। अगर 10 में से 7 निकाल दो तो 3 बचेगा, यानी कि अब ये देखिए, ये पूरी यहां से यहां तक इसकी लेंथ 10 है। 10 में से 3.5 ऊपर माइनस हो गया, 3.5 नीचे माइनस हो गया, तो 3.5 3.5 7, और यहां से यहां देखो 10। यही ऐसे केस इधर है, 3.5 इधर, 3.5 इधर, 7 हो जाएगा, और दरमियान में पीस 3 हो जाएगा। तो एक चीज तो ये है कि अच्छा, उसने ए बी सी डी, मैंने डायग्राम का नाम दिया, उसने नहीं दिया, मैंने इसके अलावा और नाम दिया इसको, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस दे दिया। वो क्यों दे दिया, क्योंकि ये 4 स्ट्रेट लाइन है, इसमें 4 स्ट्रेट लाइन है। वो कौन कौन सी है, किधर हो गए जी, आपने लिखना है 4 STRAIT, 4 स्टेट लाइन ऑफ शेडेड रीजन जो है वो क्या है, LM इक्वल है O LMNO, LM है, NO है, PQ है, और RS है, और ये सारी क्या है, 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। थोड़ा सा समझे, ये L से M, N से O, P Q R S, ये 4 स्ट्रेट लाइन है। बाकी तो शेडेड रीजन की बात हो रही, बाकी तो देखें ये वाली कर्व है, ये वाली भी कर्व है, ये वाली भी कर्व है, ये वाली भी कर्व है। शेडेड रीजन में सिर्फ ये वाले 1 2 3 4 पार्ट स्ट्रेट है,
बाकी अगर स्ट्रेट लाइन ये नीचे या ये वाली की बात करें तो ये तो शेडेड रीजन में नहीं है, ये तो शेडेड रीजन से बाहर है। शेडेड रीजन में तो सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन है, इधर से ये स्ट्रेट लाइन है, इधर से ये स्ट्रेट लाइन है, इधर से ये स्ट्रेट लाइन, बाकी तो कर्व है। ये 3 सेंटीमीटर है, याद है, क्योंकि आगे जाके हमने इसे पैरामीटर में यूज करना है। बाकी बात आ गई कि हमने इसको एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे। अब जरा देखिएगा गौर से, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, परेशान नहीं होना। वो क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर UARE, एरिया ऑफ स्क्वायर, थोड़ा नीट करके लिख लो, UARE, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 ये क्यों है, ठीक है, क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट। क्योंकि ये स्क्वायर है यार, इस स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया निकालो और उसके बाद ये चार जो है जो अनशेडेड है, उन अनशेडेड ये चार मिलकर एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। तो इसलिए टोटल एरिया में से ये जो चार क्वाड्रेंट है जो कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, उनका एरिया माइनस करोगे तो पीछे एरिया ऑफ शेडेड रीजन बचेगा। अभी देखिए, एरिया ऑफ जो स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है जी L इंटू L होता है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट जो है बेसिकली वो क्या होता है, कंप्लीट सर्कल बनता है। तो इसलिए एरिया 4 क्वाड्रेंट बन जाएगा जी 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। रिलेशन ये बनेगा, L स्टैंड फॉर लेंथ, तो लेंथ L जो है आपके पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये देख सकते हैं कि यहां से यहां तक लेंथ 10 है, ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 10, ये चारों 10 क्योंकि स्क्वायर है। रेडियस की बात करते हैं, R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। या ये आप सोच रहे हो ये कहां से आ गया, ये उसने खुद दिया होगा ना। ये देखें, ये देखें, ये यहां से यहां 3 है, कैसे, ये चार जो क्वाड्रेंट है ना, ये 1 2 3 4, ये चारों मिलकर ना एक सर्कल बनाएंगे ऐसे। अब इनमें से ये चारों पीस, ये वाला अगर मैं यहाँ पे उठा के रख दूं, ये वाला यहाँ रख दूं, इसी तरह इसको उठा के मैं यहाँ लगा दूंगा, इसको मैं उठा के यहाँ, अच्छा मैं इसमें नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़े से ना समझ आ जाए। ये 1 है, इसको मैं 1 कह देता हूँ। अच्छा जी, इसको क्यों, ये 2 है और ये वाला 2 इधर आ जाएगा। अच्छा जी, ये 3 है और 3 इधर आ जाएगा। ये 4 है, ये 4 इधर आ जाएगा। अब आप देखो, ये जो 1 2 3 4 है, इनको उठा के इधर रखो तो कंप्लीट सर्कल बन रहा है ना, तो इसलिए ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो इसलिए अगर कंप्लीट सर्कल बन रहा है तो ये देखें, यहाँ से यहाँ कितने 3.5 है, यानी ये क्या है 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है। तो असल में रेडियस हमारा 3.5 इस तरीके से आ रहा है। अब अपने वैल्यू पुट कर देनी है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू L स्क्वायर। L आपके पास कितना है, दैट इज 10 सेंटीमीटर का आपने स्क्वायर लिख देना है, माइनस पाई, पाई की जगह आपने पुट कर देना है जी 22/7, और R की जगह आपने, अच्छा इसमें ना दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 3.14 भी पुट कर सकते हो, कोई दोनों एक ही वैल्यू, दोनों इक्वल होते हैं। मल्टीप्लाई बाय R की जगह 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन 3.5 का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, क्योंकि R के ऊपर स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर जो है ना वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3.14। अब हमने ना 3.5 का स्क्वायर लेना है। 3.5 का स्क्वायर से मुराद के 3.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 3.5 इंटू 3.5 दैट इज 12.25 मल्टीप्लाई बाय 12.25। अब आपने क्या करना है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में इसके साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। अब आपने क्या करना है कि इसको 3 ये जो 12.25 आया है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12.25, यह आ जाएगा जी 38.465 cm स्क्वायर।
अब 100 में से इसको ना हमने माइनस कराना है, 100 में से ये वैल्यू माइनस कर देनी। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 61.535 सेंटीमीटर जो है स्क्वायर आ जाएगा, जो कि आप 61.5 भी लिख सकते हो उसे। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ रीजन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करूँ छोटा मोटा हाईलाइट करने का। ये इससे आगे 35 लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी बुक में आंसर होगा, तो आपने 35 बेशक नहीं लिखना, हटा दें तब भी ठीक है, तो या यही लिख दें तब भी ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ स्टूडेंट होते हैं बिल्कुल वो लकीर के फ़कीर, वो कहते हैं ये वहाँ तो ये है, आपने ये लिख दिया, तो इसलिए परेशान नहीं होना। आपने इसके बाद में चले लिख भी देता हूँ 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां तक तो बात आ गई एरिया की। अब बात आती है पेरीमीटर की। अब पेरीमीटर थोड़ा सा और से समझने वाली बात है। पेरीमीटर कौन सा? ऑफ शेडेड रीजन। अब वो कैसे निकलेगा? पेरीमीटर क्या होता है कि आउटर बाउंड्री होती है। अब आप देखें कि आउटर बाउंड्री, जैसे मैंने आपको बताया कि यार यहाँ ये देखिए आउटर बाउंड्री ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन यहाँ से, फिर यहाँ से यहाँ तक, 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 और फिर इसको ज्वाइन कर लें। ये जो लाइन है ना ये वाली, ये नहीं है बिल्कुल भी, ये ऐसे लाइनें नहीं आपने काउंट करनी। तो अगर हम देखेंगे यार ये जो चार कर्व हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तो चार मिलकर क्या बनाएंगे? ये चार मिलकर बनाएंगे एक कंप्लीट सर्कल। तो अब हमने क्या करना है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपने लिखना है कि पेरीमीटर ऑफ CIR सर्कल प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, आप यूं लिखने, या लेंथ ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, प्लस लेंथ ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन। अब मैंने यहां क्यों लिखा था 4 स्ट्रेट लाइन ऑफ शेडेड रीजन? ठीक है, तो क्या है? लेंथ ऑफ 4 स्ट्रेट लाइन, दैट इज द 4 स्ट्रेट लाइन ऑफ द शेडेड रीजन। अब जो पेरीमीटर होता है ना सर्कल, उसकी जगह उसका आपने लगा देना जी पाई डी प्लस, अब जो चार लाइन है ना वो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यों यार? ऐसे कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बड़ी आसान सी बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। पाई की जगह पुट करो भाई 22/7, तो डी का क्या बनेगा? डी वही का यही होगा कि डी है डायामीटर। अब गौर से समझिएगा कि डी है डायामीटर, तो डायामीटर जो है यहां से लेकर, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक 7 है, ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज 7.0 मीन 7 सेंटीमीटर। अब आपने यहां ऊपर वैल्यू पुट कर देनी, पाई की जगह आपने पुट करना है जी 22/7, और डी की जगह आपने लिखना है जी 7 सेंटीमीटर प्लस, ये देखो ना 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। ऐसे इस 7 को 7 से कट कर दो, 22 सेंटीमीटर आ गया, और ये क्या आ गया 4 3 12 सेंटीमीटर। अब ऐड करो 2 और 2 क्या हो गया 4, और 2 + 1 3, 34 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर। तो यूं स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है
कंप्लीट हो गया। 34.0 लिखा हुआ है आपकी बुक में, तो 34 और 34.0 आर द सेम थिंग, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। वो आप इस तरह कर सकते हैं कि जहाँ पाई की जगह मैंने 22/7 पुट किया, जब आप उसको 3.14 पुट करेंगे ना, 3.14, तो आप आगे जाकर 34 आपके पास ऑटोमेटिकली बन जाता है जब उसको आप राउंड ऑफ करोगे। तो इस तरीके से परेशान नहीं होना, मतलब 3.14 पुट करना है यार पाई की जगह। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइए, कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।